गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बरदियार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज के इस अंक में। तो चलिए पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा में बंदर ने मचाया उत्पात, 6 लोगों को काटकर किया घायल, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में देवरी में भारत जोड़ो यात्रा के तहत निकाली गई रैली। युवा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। कई युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। माहुरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष व सचिव का हुआ चुनाव। दिन भर महोदय छात्रावास में रही गहमा गहमी। गोपाल भदानी चुने गए अध्यक्ष, अरुण कुमार गुप्ता बने सचिव। और बेंगाबाद के केएन बक्सी बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ विदाई समारोह। सत्र 2021-23 के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा अद्भुत समा, उत्साह से भरा रहा माहौल। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा में 6 लोगों को बंदर ने काट कर घायल कर दिया। शनिवार को सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि पिंकी कुमारी, प्रीति कुमारी, सुनैना कुमारी, रेखा कुमारी, साक्षी कुमारी व मरुआ देवी को बंदर ने काट कर घायल कर दिया है। फिलहाल सभी सदर अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। कहाँ घर है? कब काटा था? क्या चीज काटा है? बंदर। तीनों को बंदर ही काटा है? कहाँ घर है? क्या चीज काटा है? हाँ? कब काटा था? कल सुबह से। सबको एक ही साथ काटा है? नहीं, हमको कल काटा। युवा कांग्रेस के देवरी प्रखंड अध्यक्ष गोपाल कुमार राय के नेतृत्व में देवरी के बैरिया चित्रकुरहा पेट्रोल पंप से लेकर मंडरो बाजार तक लगभग 5 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा आयोजन एवं यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी दीनबंधु शर्मा, झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव सह गिरिडीह जिला प्रभारी मधु चौधरी, प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव देव शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली कर रहे थे। यहाँ सैकड़ों युवाओं ने युवा कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लिया। मौके पर प्रदेश प्रभारी दीनबंधु शर्मा ने कहा कि आज देश के किसान कर्ज की बोझ में दबते चले जा रहे हैं और युवाओं की बेरोजगारी दर प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है
और इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार मौन है। प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं और देश की जनता भारी संख्या में यात्रा को समर्थन दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि आज हमारे देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है और पूरे देश में भाजपा ने नफरत का माहौल बना रखा है। मौके पर देवरी प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मनोज कुमार राय, जमुआ प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष महसर इमाम, देवरी 20 सूत्रीय अध्यक्ष विमल सिंह, जमुआ 20 सूत्रीय अध्यक्ष जुनैद आलम, प्रदेश युवा कांग्रेस के सीमा सिंह, गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव यश सिन्हा, पुरुषोत्तम चौधरी, जमुआ विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अहमद रजा नूरी समेत विक्रम कुमार, सूरज मंडल, रोहित दास, समीर अंसारी, शमसुद्दीन अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। आज गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड युवा कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा एवं यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अभिजीत राज जी, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह झारखंड प्रभारी आदरणीय दीनबंधु शर्मा जी, प्रदेश महासचिव गिरिडीह जिला की प्रभारी मधु चौधरी जी उपस्थित हुई और उन सबों की उपस्थिति में करीब 100 की संख्या में लोगों ने पार्टी का सदस्यता लिया और पार्टी के सिद्धांत और संकल्पों पर चलने का निर्णय लिया। मैं उन सभी का गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं हर सुख दुख में उनके साथ चलने का वादा करता हूं। और जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चला है, उसको लेकर मैंने भी गिरिडीह में ये संकल्प लिया है कि जिला के एक एक विधानसभा प्रखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन करेंगे और इस यात्रा के द्वारा देश किया जाए, काम किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेके एक यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप देखे होंगे सैकड़ों युवाओं ने आज युवा कांग्रेस में आस्था व्यक्त करके ज्वाइन किया है और कई किलोमीटर यात्रा करके हम लोग यहाँ तक आए हैं भारत जोड़ो यात्रा करके। तो इस देश के अंदर में अमन, चैन, शांति, भाईचारा लाने के लिए, तरक्की, उन्नति और रोजगार के लिए हम लोग यहाँ वचनबद्ध है, संघर्ष कर रहे हैं और उसी के क्रम में लोगों ने आस्था व्यक्त करके युवा कांग्रेस में जुड़ा है। आज बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम को तहत और जिस प्रकार बूथ वाइज हमने 5-5 लोग 7-7 लोगों का चयन किया है, जो सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति के लोग हों, जो बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और बढ़ती हुई नफरत के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को जोड़कर और 2024 में देश में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाज को बुलंद कर इन जो बहरू पे जो बैठे हैं केंद्र की सरकार को उठाने का काम करेंगे। 1 मिनट के लिए सभी खड़ा हो जाइएगा। मोहरी वैश्य मंडल गिरिडीह का चुनाव शनिवार को भंडारीडीह स्थित मोहरी छात्रावास में खूब गहमा गहमी के बीच संपन्न हुआ। चुनाव में मुख्य पर्यवेक्षक के रूप में प्रकाश सेठ, अनिल गुप्ता, राजेंद्र तरवे, उमाशंकर चरण पहाड़ी, प्रदीप कुमार, सुमित कुमार और संजय कंदवे मुख्य रूप से उपस्थित थे। मोहरी वैश्य मंडल गिरिडीह इकाई के अध्यक्ष और सचिव के चुनाव में कुल 262 मत प्राप्त कर गोपाल भदानी अध्यक्ष चुने गए। वहीं 214 मत प्राप्त कर अरुण कुमार गुप्ता सचिव बने। चुनाव के
दौरान कुल 3 प्रत्याशी अध्यक्ष व सचिव के पद पर खड़े हुए थे। इस दौरान कुल 352 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। जीत हासिल करने के बाद अध्यक्ष और सचिव को समाज के लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस बाबत नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपाल भदानी ने कहा कि वह सेवा भाव से पद पर रहते हुए कार्य करेंगे, साथ ही मंडल को तेज गति से आगे ले जाने का काम करेंगे। समाज के लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है वह बखूबी निर्वहन करेंगे। इधर नवनिर्वाचित सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने समाज का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सचिव के पद की गरिमा के साथ साथ गिरिडीह मंडल का विकास करेंगे, साथ ही समाज की समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे। माँ की प्रेरणा से मैं इस पद के लिए मेरे मन में विचार आया, माँ का आशीर्वाद से मैं आया। मेरा पहला सिद्धांत है सेवा परमो धर्म, कोई स्वार्थ नहीं। इस उम्र में आके मैं अपने मंडल को जो कुछ पिछले वर्षों से शिथिल और अस्थिर हो गया था उसको ऊपर उठाने के ख्याल से सारे बड़े बुजुर्ग और हमारे सहकर्मी और सबका हमें समर्थन मिला और उसी का आधार पर मैं आया हूँ। मैं 3 वर्षों में इतनी कोशिश करूँगा कि जो हमारा गिरिडीह मुख्यालय का मंडल है ये धीरे धीरे ऊपर आए और इतना है कि दूसरे मंडल भी इसका अनुसरण करें। महामंडल का सहयोग हमारे साथ रहेगा, नवयुग समिति का सहयोग रहेगा, गिरिडीह मंडल के महिला समिति का मेरा सहयोग है, केंद्रीय महिला का सहयोग रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूंगा। जो भी विसंगतियां पिछले रही कुछ दिनों में उसको बुरे सपने की तरह मैं भूल जाना चाहता हूं, उसकी चर्चा नहीं करना चाहता। मैं अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना तन मन बिल्कुल लगा दूंगा, जिससे कि एक मिसाल बने। आने वाले नए युवक आएंगे और भी लोग आएंगे। मैं कोशिश करूंगा 3 साल के कार्यकाल में इतना जरूर कर सकूं कि जिसमें लोग हमारे इस बात को गिलानी महसूस नहीं करें कि पिछले क्या हुआ था, उसकी बात खत्म हो गई है। अब मुझे को आगे उत्थान करना है। इसमें हमारे मीडिया प्रभारी का बहुत सहयोग है, हमारे सारे स्वजाति का बहुत सहयोग। जो हमारी ब्रिगेड टीम में 100 करीब थे जो चुपचाप मेरे लिए काम कर रहे थे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। रह गई उनके कार्यप्रणाली की, वो मैं फिर आपको एक मीटिंग बुला के सारा दूंगा, बाइक आपको दे दूंगा, जो आपको स्टेटमेंट मिलेगा थोड़ी देर में देता हूँ। क्योंकि ये ऐसा है कि जो अनुभवी है और जो इस उम्र में आके मैं काम करना चाहता हूँ, सभी लोगों का सहयोग मेरे साथ है। मैं आशा करता हूँ माँ मथुरासनी की कृपा हम सब पर मिले, हमारे समाज पर। और ये आजकल जो सुनने में आ रहा है कुछ 19-20 हो जा रहा है, इनकी वो नहीं। धन्यवाद। किस पद के लिए आप निर्वाचित हुए हैं और क्या प्राथमिकता रही है? जय माँ मथुरासनी। आज गिरिडीह मंडल का मैं चुनाव जीता हूँ सचिव पद पर। गिरिडीह वासियों का, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही हमारे 42 मंडल का जो भी हमारे स्वजाति बंधु हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मेरा उद्देश्य है गिरिडीह मंडल को विकास करना। जो हमारे गिरिडीह मंडल में जो विकास नहीं हो रहा है, जो पहले निष्क्रिय हो गया था, हमें उस काम को आगे बढ़ाना है। और जितने भी हमारी समस्याएं हैं हमारे स्वजाति बंधु को, मैं चाहता हूं कि आके हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव को आके एक आवेदन दें। मैं उसका निस्वार्थ भावना से सेवा करूंगा, यही मेरी शुभकामना है। जय माँ मथुरासनी। महावीर वैश्य महामंडल की इकाई 42 मंडल होते हैं, उसमें से गिरिडीह मंडल भी है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का प्रधान कार्यालय महावीर वैश्य महामंडल गिरिडीह में है, इसीलिए गिरिडीह मंडल पर हम लोग ज़्यादा भरोसा और विश्वास रखते हैं। आज के निर्वाचित दोनों अध्यक्ष और सचिव को मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप निश्चित रूप से गिरिडीह मंडल में वैसे स्वजाति बंधुओं को आगे लाने का काम करें जिनका स्तर बहुत नीचे है, उनको उठाने का काम करें। और आप दोनों से यही मेरा आग्रह होगा कि आप हर समय समाज को ऊपर ले जाने का काम करें। आपको जिस तरह का सहयोग महावीर वैश्य महामंडल से चाहिए, महावीर वैश्य महामंडल हरदम आप सबों के साथ है और आपका सहयोग करते हैं। बेंगाबाद के कर्माटांड स्थित KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शुक्रवार को B.Ed एवं D.Led सत्र 2020-22 परिशिक्षुओं का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह एवं शिक्षकों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया।
जिसके बाद सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान सत्र 2021-23 के बीएड प्रशिक्षुओं के द्वारा नृत्य, संगीत, नाट्य कार्यक्रम, कविता पाठ प्रस्तुत किया गया। समारोह के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणार्थियों के बीच एक प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत भी किया गया। विद्यालय द्वारा प्रकाशित परीक्षा फल में महाविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत भी किया गया, जिसमें मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान भी किया गया। इस बाबत प्राचार्य ने अपने संबोधन में कहा कि एक अध्यापक न सिर्फ छात्रों के जीवन में शिक्षा का उजाला लाता है, बल्कि उन्हें जीवन को जीने के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। शिक्षक के हाथों में आने वाला भविष्य होता है। उप प्राचार्य प्रोफेसर विनोद कुमार सुमन ने कहा कि हमारे जीवन में शिक्षक की भूमिका अहम होती है, जो कि शिक्षा देने के साथ ही स्वावलंबन, समय के पाबंद होने, मेहनत, लगन और उचित पाठ भी सिखाते हैं। पूरे कार्यक्रम का मंच संचालन बीएड के प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा किया गया। मौके पर प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रोफेसर नीलेश लकड़ा, डॉक्टर राजेश रविदास, प्रोफेसर गौतम कुमार गुप्ता, प्रोफेसर शंकर सिंह, प्रोफेसर पवन कुमार सुमन, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, मदन कुमार पांडे, रतन सिन्हा आदि मौजूद थे। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के बैनर तले शनिवार को जल सहियाओं ने अलकापुरी PHED 1 कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। धरना कार्यक्रम में बतौर अतिथि संघ की राज्य मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह शरीक हुए, जबकि धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिव्या देवी ने किया और संचालन कोषाध्यक्ष सितारा प्रवीण ने किया। इस दौरान जल सहियाओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा किए जाने की मांग की। मौके पर जल सहियाओं ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों के द्वारा जमकर मनमानी की जा रही है। ठेकेदार बगैर जल सहिया को सूचना दिए एस्टीमेट से कम बोरिंग करते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा स्थल चयन में भी बड़ी धांधली की जा रही है। जल सहिया जब ठेकेदार से ढंग से कार्य करने को बोलती है तो ठेकेदार केस करने की धमकी देते हैं। जल सहियाओं ने आरोप लगाया कि विभागीय अधिकारियों के सपोर्ट के कारण ठेकेदारों का मनोबल बढ़ा हुआ है। धरना में रिंकू देवी, प्रतिभा देवी, फातिमा खातून, कंचन देवी, मीनाक्षी देवी, आसिया बेगम, टेखनी देवी, अमिता देवी, विद्या कुमारी आदि मौजूद थी। और हम मांग करते रहेंगे क्योंकि हम लोग जनता के सेवा में हमेशा और हमेशा स्वच्छ भारत के लिए अभियान में हम लोग साथ देते रहते हैं। कर्मचारी की संघ की ओर से पूरा प्रखंड होते हुए आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यपाल अभियंता 1 अलकापुरी में बैठे हुए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस कारण से लोग बैठे हैं कि जो ये जल जीवन मिशन में जो भारी गड़बड़ी हो रही है उसके लिए बैठे, क्योंकि इन्होंने जलसैया का काम जलसैया को ना देकर ठेकेदारों को दे दिया है, जिसके कारण ग्रामीण का जो काम है ग्रामीण तक नहीं पहुंच रही है। और ये जो लाखों का जो फंड आया है सरकार के द्वारा ग्रामीण के लिए, लेकिन इसमें भारी गबन हो रही है। ठेकेदार इसमें भारी लूट करके और चले जा रहे हैं, ना काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेचर खड़ा कर दे रहे हैं और चले जा रहे हैं।
इसीलिए हम लोग आज बैठे हुए हैं। और हमारा जो 48 माह से जो बकाया प्रोत्साहन है और राशि है, मानदेय है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। हम लोग का जो बकाया प्रोत्साहन राशि है उसको दिया जाए, और हमारा जो 1000 हमारे मानदेय थे उसको जो हटाकर इन्होंने प्रोत्साहन में कर दिया, उसको 1000 मानदेय के रूप में ही हम लोग को लागू किया जाए। हम लोग जलसैया जो भी है प्रोत्साहन में काम नहीं करेंगे, हम लोग को जो मानदेय है मानदेय लागू किया जाए। नाम बताइए। जिला अध्यक्ष दिव्या देवी। पेयजल स्वच्छता मंत्री को आज दिलाना चाहते हैं कि जो उन्होंने हम लोग को मिलने के पूर्व 7 दिन का वादा किए थे कि 7 दिन में आप लोग का बकाया मानदेय दे दिया जाएगा एवं प्रोत्साहन, तो आज हम लोग का पूरे 1 महीना 4 दिन पूरा हो गया, अभी तक ना प्रोत्साहन मिला है ना मानदेय मिला है। तो यही चीज़ मैं झारखंड सरकार और पेयजल स्वच्छता मंत्री को आज दिलाना चाहती हूँ कि फिर से हम लोग रांची जाने के लिए और चक्का जाम करने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग सारी जलसैया तैयार। क्या नाम है? मेरा नाम सरिता देवी, मैं जिला मंत्री। यहाँ पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। बहुत सारे कारण हैं। जहाँ पे BWSC से करोड़ों का शौचालय बन गया है, आज उसे बेकाम कर दिया गया है, उसके द्वारा कोई काम नहीं कराया जा रहा है। हम यह सरकार से पूछना चाहते हैं, जब ये जल जीवन मिशन का रख रखाव जलसैया करेगी तो अभी उनको क्यों नहीं ये अधिकार दिया जा रहा है? जहाँ पे भी जलसैया देख रही है कि गड़बड़ हो रहा है, वो जाके उन्हें रोकती है, तो ठेकेदारों के द्वारा उन्हें कहा जाता है कि आप पे केस कर दिया जाएगा। आप रोकने वाले कौन होते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता है कि ये जल जीवन मिशन का जो कार्यभार है, जो जलकर वसूली है, वो जलसैया के ही माध्यम से होना है? तो हमारी जो यहाँ पे स्थायी है अवधि है उसको कंटिन्यू किया जाए और हमारा अधिकार हमें दिया जाए। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे 2019 से 1000 मानदेय था, उन्हें क्या कहते हैं पूर्व की भांति फिर से कर दिया जाए। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने इस शनिवार को मोतीलेदा के कोल्हरिया के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का जायजा लिया। यहां गांव के कोल आदिवासियों की कई समस्याओं से अवगत होने के अलावा उन्होंने उनके उस जर्जर कूप को भी देखा, जहां कई तरह का खतरा उठाकर भी लोग उसका पानी उपयोग करने को विवश हैं। कूप का मुआयना करने के बाद माले नेता ने कहा कि गरीबों के साथ विकास के नाम पर सिर्फ धोखा हो रहा है। थोड़ी बहुत आने वाली विकास की राशि को भी प्राथमिकता के आधार पर खर्च नहीं किया जाता। गैर जरूरी योजनाओं को तवज्जो देकर जनता की निहायत जरूरतों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। कहा कि एक तरफ पंचायती राज लागू कर जनता को अधिकार देने की बात कही गई है, लेकिन व्यवहार में आज भी लोग विकास के पैसों के खर्च करने के लिए प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं। श्री यादव ने कहा कि कहने को तो इस गांव में बोरिंग आधारित पानी टंकी का भी निर्माण किया गया। गांव की आबादी के अनुसार पानी देने के बजाय 1-8 घंटे में ही बस बोल देता है। यही नहीं, मोतीलेदा पंचायत के कई गांव ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना से भी आच्छादित है, लेकिन लोगों का कहना है कि उससे सप्ताह के कुछ ही दिन और केवल आधे घंटे ही पानी की आपूर्ति होती है, जो लोगों की जरूरत के लिए नाकाफी है। नतीजतन लोगों को पानी के लिए वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसी कारण इस गांव के लोग जर्जर कूप पर निर्भर है। उन्होंने स्थानीय विधायक, सांसद के अलावा इलाके का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे प्रतिनिधियों और प्रखंड तथा जिला प्रशासन को भी इसका संज्ञान लेकर तत्काल कूप मरम्मती की मांग करते हुए कहा कि यदि इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य रूप से भाकपा माले के पंचायत प्रभारी छोटेलाल यादव सहित ठकुरी कोल, लखन कोल, प्रभु शर्मा, कोलेश्वर कोल, कंदन कोल, डोमन कोल, नारायण कोल, सुदामा देवी, लीलावती देवी, विकास, प्रदीप कोल सहित अन्य महिला पुरुष मौजूद थे। अभी हम लोग मोतीलेदा पंचायत के नीचे कोलरिया टोला में हैं और यहाँ के लोग पानी को लेकर के बहुत ही परेशानी में हैं। यहाँ देख सकते हैं एक कुआं है और ये कुआं इतना जर्जर हो गया है कि इस कुएं से पानी लेना या इस कुएं का पानी का उपयोग करना ना सिर्फ खतरनाक है बल्कि एक तरह से हर तरह से ये कहीं स्वास्थ्य के लिए भी इन लोगों के लिए हानिकारक है। लेकिन यहाँ के लोगों की मजबूरी है कि वे इस माहौल में भी इसका पानी का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक पानी का टंकी भी बना हुआ है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि वो जो पानी का टंकी बना हुआ है उसमें मोटर चलाने के बाद मुश्किल से 1-8 घंटे ही पानी चलता है और लोगों के लिए पानी का वो पूरा मुसीबत बना हुआ है। इस पंचायत में जो पानी की सप्लाई है
वो भी कह रहे हैं कि सप्ताह में 1-2 दिन ही मात्र पानी चलता है। कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों के लिए पानी का जो परेशानी है उसको देख करके इस कुएं का मरम्मती करना बहुत जरूरी है। हम इस प्रखंड के विकास पदाधिकारी से लेकर के जिला प्रशासन का भी हम संज्ञान में देना चाहते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सैकड़ों की आबादी इस कुएं का जो जर्जर हालत है इसमें वो निर्भर है पानी के लिए, इस कुएं का मरम्मती किया जाए। और हम अपनी पार्टी की ओर से ऐलान भी कर रहे हैं कि यदि इस कुएं का मरम्मती नहीं किया गया तो हम लोग यहाँ के जनता का पेयजल का समस्या को लेकर के हम लोग आंदोलन भी करेंगे। हम इस क्षेत्र के प्रतिनिधियों से भी आग्रह करते हैं कि इस गंभीर सवाल का वो संज्ञान लेकर के इसका समाधान करें। गिरिडीह वन प्रमंडल की ओर से शनिवार को फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट का आयोजन गिरिडीह स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। यहां मेजबान टीम गिरिडीह के साथ 5 डिवीजन, 3 सर्किल और 1 रीजनल टीम हिस्सा ले रही है। स्पोर्ट्स मीट में फुटबॉल, शॉट पुट, अलग अलग कैटेगरी में दौड़, बैडमिंटन व वॉलीबॉल का आयोजन कराया गया। स्पोर्ट्स मीट की शुरुआत RCCF, वेंकटेश्वर वरुल, DFO प्रवेश अग्रवाल, सबब्बा आलम और RCF ने फुटबॉल में किक मारकर किया। मौके पर DFO प्रवेश अग्रवाल ने कहा कि इस 1 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट में कई खेल कराए जा रहे हैं। इस रीजनल स्पोर्ट्स मीट में चयनित खिलाड़ी अब अगले कुछ दिनों बाद रांची में होने वाले राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स मीट में शामिल होंगे, जबकि राज्य स्तर के स्पोर्ट्स मीट में चयनित खिलाड़ियों को मार्च में हरियाणा के पंचकुला में होने वाले नेशनल स्पोर्ट्स मीट में भेजा जाएगा। कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का उद्देश्य वन विभाग से जुड़े कर्मियों को उनके शारीरिक फिटनेस को मजबूती देना है, इसलिए हर साल वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस प्रकार के आयोजन कराता है जिसमें सिर्फ वन विभाग से जुड़े वन रक्षी, रेंजर समेत कई और स्तर के वन कर्मी शामिल होते हैं। वहीं जीते गए प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर रेंजर SK रवि, प्रभारी वनपाल सागर विश्वकर्मा, रंजीत प्रभाकर, सुमित कुमार सिंह, सूरज चौधरी, सुरभि कुमारी, दिनकर ताती, रमेश टूडू एवं वन कर्मी मौजूद थे। में है वन विभाग की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मार्च के फर्स्ट या सेकेंड वीक में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय वन कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके लिए राज्य स्तरीय चयन होना है। राज्य स्तरीय सिलेक्शन के लिए अभी हमारे रीजन लेवल पर चयन होना है। उसी का ट्रायल था गिरिडीह में। इसमें धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और गिरिडीह जिले के जितने भी वन विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी हैं उन्होंने भाग लिया है। डिफरेंट इवेंट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और एथलेटिक्स है, थ्रो है, इंडोर गेम भी है, उसमें भाग लिया गया। आज जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है फिर वो राज्य स्तर पर 21-22 जनवरी को रांची में उनका सिलेक्शन होगा। जो सेलेक्ट होंगे फिर वो नेशनल लेवल पर खेलने के लिए जाएंगे। मुफस्सिल क्षेत्र के लेदा में बंदर ने मचाया उत्पात, 6 लोगों को काटकर किया घायल, सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में देवरी में भारत जोड़ो यात्रा के तहत निकाली गई रैली। युवा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। कई युवाओं ने थामा कांग्रेस का दामन। माहुरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष व सचिव का हुआ चुनाव। दिन भर महोदय छात्रावास में रही गहमा गहमी। गोपाल भदानी चुने गए अध्यक्ष, अरुण कुमार गुप्ता बने सचिव। और बेंगाबाद के KN बक्सी BEd कॉलेज में आयोजित हुआ विदाई समारोह। सत्र 2021-23 के छात्र छात्राओं को दी गई विदाई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम ने बांधा अद्भुत समा। उत्साह से भरा रहा माहौल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अब बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर।